AP is 4n minus n। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सम ऑफ n टर्म्स, दैट इज Sn इज इक्वल टू 4n minus n square। सम ऑफ n टर्म्स। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? नॉट द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म दैट इज a, सेकेंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, टेंथ टर्म a10 एंड nth टर्म an निकालना। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए हम लोगों को? हम लोगों का कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड। क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, इसको सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। क्या कह रहा है? सम ऑफ n टर्म्स दैट इज Sn दिया हुआ है। फाइंड फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, यानी AP को हम लोगों को निकालना है। क्लियर? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म का। ठीक है, इससे पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले इस बात को हम लोग देख लें कि सम ऑफ n टर्म्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n है। इफ n इज इक्वल टू 1 देन वी गेट सम ऑफ वन टर्म दैट इज S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सम ऑफ वन टर्म का क्या मतलब है? जैसे मान लो कि 1, 3, 5, 7 इस तरह का AP दिया हुआ है। तो सम ऑफ वन टर्म 1, सम ऑफ टू टर्म 4, सम ऑफ वन टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म, सम ऑफ वन टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म। तो 3 क्या हो गया हम लोग का? A हो गया, दैट इज A, एक टर्म निकल गया। अब सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का क्या फॉर्मूला? जैसे सम ऑफ सेकेंड टर्म यानी सम ऑफ टू टर्म्स 4 हो गया, सम ऑफ थ्री टर्म्स 4, 9। तो सम ऑफ टू टर्म्स का क्या फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था? पिछले क्लास में हम लोगों ने निकाला था इस तरह से कि A1 दैट इज A इज इक्वल टू S1 माइनस S0, दैट मीन्स सम ऑफ जीरो टर्म्स दैट इज 0, यानी S1। सम ऑफ टू टर्म्स दैट इज A2 निकालेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? S2 सम ऑफ टू टर्म्स माइनस S1, यानी S2 माइनस S1। A3 के लिए S3 माइनस A2, A4 के लिए S4 माइनस S3। इस तरह से A2 निकालेंगे हम लोग। S2 मतलब हो गया 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर S2 का वैल्यू। S1 का वैल्यू यहाँ 3 कितना हो गया? 8 माइनस 4 माइनस 3 दैट इज 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। A2 हम लोग का निकल गया, A2 इज इक्वल टू कितना आया? 1। A1 कितना आया? दैट इज A इज इक्वल टू 3। इसी तरह A3 मतलब थर्ड टर्म, A3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2। S3 मतलब पुट n इज इक्वल टू 3, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर माइनस S2 का मान कितना है? S2 का मान यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। ये हम लोग को दिया हुआ है। n का मान 1 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म, n का मान 2 पुट करेंगे सम ऑफ टू टर्म्स। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। इस तरह से आ गया 12 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 4। ये 12 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 4 दैट इज 12 माइनस 13। 12 माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 1। ये का आंसर ये हो गया। थर्ड टर्म AP हम लोग को क्या मिला? A3 इज इक्वल टू माइनस 1। इस तरह से निकलेगा। अब इसमें से देखो, जब 3 टर्म हम लोग का निकल गया
तब हम लोग किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। यानी AP आया 3 1 -1 बढ़ते जाएगा, A हो गया, D निकल जाएगा। अब D यहाँ कितना हो जाएगा, A = 3 और D = 1 - 3 दैट इज -2। 10th टर्म निकाल देते हैं, A10 = A + 9D, A का मान 3 + 9 × -2 आ गया हम लोग का 3 - 18 = -15। ये का आंसर ये हो गया। nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म का an = A + n - 1 × D। A का वैल्यू यहाँ से 3 + n - 1 और D इज -2। जब भी D का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग इस क्रॉस का साइन देंगे यहाँ, यानी आ गया 3 - 2n - +2 दैट इज 5 - 2n। एक आंसर हम लोगों का ये भी होगा। इसमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 10th टर्म निकल गया हम लोग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स। क्या निकालना है, सम ऑफ 40 टर्म्स दैट इज n इज 40। सम ऑफ 40 टर्म्स दैट मीन्स S40 निकालना है। पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, numbers are divisible by 6। तो numbers which are divisible by 6 is 6, 12, 18, 24, 30, 36 ये दिया हुआ है। सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 और मल्टीपल ऑफ 6, एक ही बात है दोनों। यहाँ कुछ भी नहीं कह रहा कि 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 40 नंबर्स का सम निकालना है जो डिविजिबल है 6 से। तो A इज हो गया हम लोगों का, A इज 6, कॉमन डिफरेंस इज ये भी 6, ठीक है। n40, S40 का वैल्यू निकाल दो, Sn n/2 कौन सा फार्मूला लेंगे 2a + n - 1 × D। n = 40/2, 2 × a 6 + 40 - 1 39 × D, D इज 6, ये हो गया 20 दैट इज Sn = 20। यहाँ 20 के आया हम लोग का 12 + 6 × 9 54, 5 6 × 3 18 और 5 23, ठीक। ये हो गया 20 × 2 4 6 1 3 4 और ये 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 6 × 2 12 2 8 9 4, ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्म्स 40, फर्स्ट टर्म 6 क्योंकि 6 से डिविजिबल नंबर तो 6 हो गया, उसके बाद 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, इस तरह से AP बनेगा। D हो गया 6 यूजिंग दिस फार्मूला, क्योंकि लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है इसलिए इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये हम लोग का आंसर निकल गया। अब आगे का क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 16। ए सम ऑफ ₹700, 700 रुपये का कैश है, इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइस। नंबर ऑफ प्राइजेस कितना है 7, टोटल अमाउंट इज 700 टू स्टूडेंट्स फॉर देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस।
एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 700 रुपये का कैश प्राइज 7 स्टूडेंट्स में देना है फॉर देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच कैश प्राइज is rupees 20 less than the preceding price, 20 rupees is less than the preceding price. If first prize is 100, then second prize will be 80, third prize will be 60, fourth prize will be 40. इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते जाएगा, यानी 20 रुपीज क्या होगा, लेस होगा। तो फर्स्ट प्राइज, लेट द फर्स्ट प्राइज इज ए, फर्स्ट प्राइज ए, देन सेकेंड प्राइज ए माइनस 20, इस तरह से होगा? नहीं होगा, 20 घटते जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्या यहाँ दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू ए, फर्स्ट प्राइज मान लेते हैं ए है, यानी फर्स्ट टर्म ए, डी कितना हो जाएगा 20, घटते जा रहा है, डी घटते जा रहा है। जैसे 100 then 80 minus 20, sorry, minus 20, d is 20, n number of terms, n is equal to 7, number of terms 7, और क्या दिया हुआ है, sum of n terms, यानी sum of 7 terms 700, क्यों, क्योंकि 700 रुपीज is to be distributed for 7 cash prize, therefore sum of total cash prize is 700 माइनस डी, डी जो है 20 रुपया करके क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, तो ये माइनस डी, और एन कितना है, नंबर ऑफ प्राइज 7 है, इसलिए एन का मान 7। अब ये डी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ, एन दिया हुआ है, तो यूजिंग दिस फार्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a plus n minus 1 into d, where a is the first prize, a is the first prize, इसको कहते हैं फर्स्ट प्राइज कह सकते हैं हम लोग, पहला प्राइज, पहला निकलेगा तो बाकी प्राइज हम लोग निकाल सकते हैं। सम ऑफ n टर्म्स इज 700, n 7/2, 2a, a is not given, n is 7, 7 minus 1 6, and d is minus 20। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, ये 7 और ये 7 कट गया, यहाँ कितना बच गया हम लोगों का 100, 1/2, 2a minus 120, सिंप्लीफाइड, टू इंटू यहाँ हो गया 100, 200, और यहाँ हो गया 2a minus 120, 2a इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस 2a minus 120, और ये माइनस 200 इज इक्वल टू 320 माइनस 2a, ये माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया हम लोग का 1, फर्स्ट प्राइज इज 160, फर्स्ट प्राइज 160, सेकेंड प्राइज विल बी 160 minus 20, therefore value of prizes are as rupees 160, rupees 140, rupees 120, 100, rupees 80, 1 2 3 4 5, rupees 60, और रुपीज कितना हो गया 40, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 18। ए स्पायरल इज मेड अप of successive semicircles
with center alternately at A and B. Starting with center A से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स A इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, B इज द सेंटर ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल, फिर A इज द सेंटर ऑफ थर्ड सेमी सर्कल। इस तरह से अल्टरनेट करके चेंज हो रहा है। स्टार्टिंग विथ सेंटर A, रेडियाई ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, यानी ये जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस है 0.5, ये जो सेंटर है इसका रेडियस 1, इस तरह इसका आ जाएगा 1.5, इस तरह से बढ़ रहा है एज इन द फिगर, जिस तरह फिगर में दिखाया गया है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स? इस तरह का सेमी सर्कल्स कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स कितना है? 13 है। एंड लेंथ ऑफ सेमी सर्कल इज L1 L2 L3, कहाँ तक जाएगा? L13, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स आर 13। तो लेंथ ऑफ स्पाइरल मीन्स टोटल लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स, टोटल लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स क्या क्या दिया हुआ है अभी देखते हैं। टोटल लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, टोटल लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स क्या हो जाएगा हम लोगों का? इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, सॉरी टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, सेमी सर्कल नहीं स्पाइरल, स्पाइरल जो बना हुआ है इस तरह का, इसकी टोटल लंबाई दैट इज L1 फर्स्ट का, L2 सेकेंड, L3 थर्ड, L4 नंबर ऑफ सच स्पाइरल्स इज 13, देयरफॉर L13। नाउ लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, इसकी लंबाई, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल मीन्स सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, यहाँ हाफ है, सेमी है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? πr। तो फर्स्ट का रेडियस मान लेते हैं r1, तो πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 प्लस कहाँ तक चला जाएगा? πr13 तक, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स आर 30। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं? पाई को कॉमन लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब ये पाई का मान जो है दिया हुआ है, पाई को हम लोग कॉमन लेते हैं। पाई r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r30। पाई रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल ये 0.5, रेडियस ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल 1.0, रेडियस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल 1.5, इस तरह से रेडियस ऑफ लास्ट सेमी सर्कल कितना हो जाएगा? फर्स्ट में देखो हाफ, 2 का हो गया 1, 3 का हो गया 1.5, यानी हाफ हो रहा है। 1 का हाफ, 2 का हाफ, 3 का हाफ, यहाँ 13 का हाफ कितना हो जाएगा? 6.5। अब ये देखो, ये जो हम लोगों का सीरीज है यह किस में है? AP में है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 0.5, इस दोनों का डिफरेंस 0.5, देयरफॉर द सीक्वेंस इज इन AP। ये जो यहाँ सीरीज बना है वह किस में है? AP में है। अब पाई इसका वैल्यू सम ऑफ n टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? सम ऑफ n टर्म्स दैट इज n/2 a प्लस l। क्यों ऐसा ले रहे हैं? फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है 13, क्योंकि 13 स्पाइरल्स है, देयरफॉर a प्लस l फॉर्मूला हम लोग ले रहे हैं। पुटिंग फॉर पाई 22/7 and 13/2
to A. A is 0.5 plus L. L is 6.5 is equal to 22 बाय, ये दोनों कैंसिल कर देते हैं, 11/7 इंटू 13 और यहाँ 0.5 प्लस 6.5 दैट इज 7, 7 कैंसिल। क्या हो जाएगा इसका? देयरफॉर L इज इक्वल टू 11 इंटू 13, कितना हो गया? 341 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। तो एपी में जितने तरह का भी सवाल है उसको सब हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।